नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक संबोधनी, जो कि हिंदी की अनिवार्य संस्कृत वाली पाठ्य पुस्तक है, इसका पहला पाठ है पंच प्रयागानां महत्वम को पढ़ेंगे। इसमें उत्तराखंड के पंच प्रयागों के महत्व के बारे में जानेंगे और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। इस पाठ में सबसे पहले पाठ परिचय दिया गया है कि जो कि उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध पंच प्रयागों पर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो प्रयाग है वो है देवप्रयाग। उत्तराखंडस्य पंचप्रयागेषु अन्यतमः प्रयागः देवप्रयागः इति नाम्ना प्रसिद्धम, यानी कि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से जो प्रसिद्ध प्रयाग यह प्रयाग है देवप्रयाग, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। अत्र अलकनंदाया भागीरथ्या च परम पावनम संगम स्थलम अस्ति। यह जो है अलकनंदा और भागीरथी के परम पावन संगम स्थल है। यहाँ पर धार्मिक दृष्टिया एतत् स्थानं महत्वपूर्ण तीर्थस्थलं मन्यते। धार्मिक दृष्टि से यह स्थान जो है महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है। अत्र संगम निकटे श्री रघुनाथस्य प्राचीनम मंदिरम अस्ति, और यहाँ संगम के सामने जो है श्री रघुनाथ का प्राचीन मंदिर है। मंदिरस्य गर्भगृहे भगवतः श्रीरामस्य विशालं दिव्य विग्रहं चित्ताकर्षणं करोति। और यहाँ जो मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की विशाल मूर्ति है जो कि मन को आकर्षित करने वाली है। भक्ताः श्री रघुनाथस्य दर्शनं कृत्वा पुण्यं प्राप्तुं संगम तटे आगत्य स्नानं तर्पणं च कुर्वन्ति। और भक्त जो है श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने से पुण्य को प्राप्त करते हैं और संगम तट में आकर के स्नान और तर्पण करते हैं। अत्र भुवनेश्वरी बलि वामन प्रभृतीनां देवानां विग्रह संति। और यहाँ जो है भुवनेश्वरी देवी और राजा बलि और वामन जी के क्या है यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, इन देवों की मूर्तियाँ हैं। एतत् स्थानं टिहरी जनपदे अस्ति, और यह स्थान जो है टिहरी जनपद में स्थित है। देवप्रयागस्य महात्म्य विषये केदारखंडे वर्णितमस्ति। और इस देवप्रयाग के स्थान का जो महत्वता है इसके विषय में केदारखंड में भी वर्णित है। देवप्रयाग संगस्य महात्म्यं शृणु सुवर्ते देवदेवी महामागे धन्यसि त्वं हि शैलजे परोपकरणे जातं मदीयं मनसं स्वे देवप्रयाग संगस्य देवस्य वरवर्णिनी। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान शिव जो है माता पार्वती से कहते हैं कि इस देवप्रयाग का जो ये संगम है इसके इसके महत्व के बारे में सुनो। हे देवियों की देवी, हे सुंदर वर्णों वाली व्रत वाली देवी, हे पर्वत पुत्री। शैलजे का मतलब है पर्वत पुत्री, क्योंकि पार्वती जो है पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, तो इसलिए पर्वत पुत्री कहा गया है। तुम निश्चय ही धन्य हो। हे शिवे, हे सुंदर वर्ण वाली वर वर्णिनी, मेरा मन जो हमेशा परोपकार में लगा रहता है और मेरा मन इस देवताओं के जो देवप्रयाग संगम है इसमें भी मेरा मन जो है रमता है, यानी कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कि देवप्रयाग जो स्थान है यह शिव जी को भी बहुत अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रयाग है रुद्रप्रयाग के बारे में जो वर्णन किया गया है। उत्तराखंडस्य पंचप्रयागेषु रुद्रप्रयाग नामको प्रयाग अतीव प्रसिद्धम अस्ति, यानी कि उत्तराखंड का जो पंच प्रयागों में से देवप्रयाग नाम का प्रयाग है ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। प्रयागस्य ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं पौराणिकंच महत्वं वर्तते, और इस प्रयाग का ऐतिहासिक सांस्कृतिक पौराणिक महत्व है। रुद्रप्रयागः अलकनंदा मंदाकिन्यो संगमे स्थितो अस्ति, और ये जो रुद्रप्रयाग है यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का ये संगम स्थल है। हिमालये पर्वत श्रृंखलानां मध्ये अवस्थितं नगरमिदं रात्रौ अतीव प्रतिभाति, यानी कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बीच में यह स्थित जो ये नगर है ये रात को अत्यधिक जो है प्रभावित करने वाला है। भगवतः शिवस्य नैकानां लीलानां मुखे प्राप्यते, और भगवान शिव के जो है यहाँ पर अनेकों लीलाओं का उल्लेख मिलता है। यद एकदा देवर्षि नारद मुनि अस्मिन् पुण्य स्थाने तपः आचरत,
और एक बार क्या है, देवर्षि नारद मुनि इस पुण्य स्थान पर उन्होंने तप किया था। देवर्षि तपसा प्रसन्नो भूता देवाधिदेवः रुद्ररूपेण प्रकटितः तथा च देवर्षि नारदाय महती इति नाम्नी वीणाम अददत्। और जो है देवर्षि के तपस्या से प्रसन्न होकर के देवाधिदेव ने यानी कि शिव जी ने जो है रुद्र के रूप में प्रकट हुए और देवर्षि नारद को महती नाम की एक वीणा को प्रदान किया। तस्मै संगीत शास्त्र विषयकम ज्ञानंच प्रदत्तवान। और उनको जो है संगीत और शास्त्र के विषय के बारे में ज्ञान भी प्रदान किया था। रुद्रप्रयागं परितः अनेकानि पर्यटन स्थलानि तीर्थस्थलानि च सन्ति। और रुद्रप्रयाग के चारों ओर अनेकों पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल भी हैं। एतेषु चोप्ता देवर्यातालं कालीमठं वासुकीतालं तुंगनाथः गुप्तकाशी कोटेश्वर महादेवः मध्यमहेश्वरः कार्तिकस्वामी त्रियुगीनारायणम् इत्यादीनि रमणीयानि मनोहराणि च स्थलानि सन्ति। और जो है इसके साथ साथ इसके आसपास जो हैं चोपता, देवरिया ताल, कालीमठ, वासुकी ताल, तुंगनाथ, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेव, मध्य महेश्वर, कार्तिक स्वामी और त्रियुगी नारायण इस प्रकार के रमणीय माने मन को अच्छे लगने वाले और मनोहर स्थल यहाँ पर हैं। केदारखंडे रुद्रप्रयागस्य महात्म्य संदर्भे वर्णित मस्ती। और केदारखंड में जो है उत्तराखंड का जो ये प्रयाग है रुद्रप्रयाग, इसके महत्व के बारे में भी वर्णित है। रुद्रप्रयाग को प्रस्तुत करते हुए एक श्लोक भी दिया गया है यहाँ पे जो केदारखंड से लिया गया है। रुद्रप्रयागे तन्वंगी सर्वतीर्थोत्तमे शुभे यत्र नागश्व शेषाद्य स्तपश्च कृत महात्मना प्रायुर्भूषण त्वन्ते मामा देवस्य सुंदरी अद्यापि तत्र रंभो रुनागा नाममाला शुभा। यानी कि यहाँ पे शिव जी जो है पार्वती जी से कहते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, यानी कि तनवंगी माने है सुंदर अंगों वाली, और शुभे माने है कल्याणमयी। सभी तीर्थों में इस रुद्रप्रयाग में जो है इसका सबसे अधिक महत्व है। यहाँ पे जो है नागों के नाग, शेष नाग आदि महानागों ने यहाँ पे तपस्या की थी। और हे सुंदरी, वे नाग आगे चलकर मुझ देव के आभूषण बने और आज भी वहाँ नागों के पवित्र मंदिर और शुभ निवास मौजूद हैं। अब पढ़ते हैं अगले प्रयाग के बारे में जो है कर्ण प्रयाग। अस्मिन् स्थाने दानवीर कर्णेन सूर्यस्य प्रसन्नार्थम यज्ञ संपादितम। इस स्थान में दानवीर कर्ण ने जो है सूर्य को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का संपादन किया था। यज्ञ प्रभावात् सूर्यदेवः प्रसन्नो भूत्वा तस्मै अभेद्यं कवचम अक्षयम तूरिणम च दत्तवान। और यज्ञ से प्रभावित होकर के सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उन्हें अभेद माने जिसको कोई भी भेद नहीं सकता ऐसा कवच, अक्षय तूरिणम च और कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले ऐसे तीरों वाला जिसको कि तरकश प्रदान किया जिसमें कि तीर रखे जाते हैं। अत्र अलकनंदा पिंडर नदियों संगमः अस्ति। और यहाँ जो है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल है। कर्णप्रयागस्य संगम तटे कर्णशिला सूर्यकुंडम कर्णेश्वर महादेव मंदिरम च आराध्यायानि स्थलानि सन्ति। और कर्णप्रयाग के संगम स्थल में जो है कर्णशिला, सूर्यकुंड और कर्णेश्वर महादेव मंदिर का जो है वहाँ पर आराधना स्थल है। अत्रैव भगवत्या उमा देव्या प्राचीन मंदिरम अपि अस्ति। और यहाँ पे जो है भगवती उमा देवी का भी प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है। पर्यटनस्य दृष्ट्या वेदनी बुग्यालम रूपकुंडम भेंकतालम ब्रह्मतालम चैत्यादीनि स्थानानि अत्यंत रमणीयानि विलसन्ति। और पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वेदनी बुग्याल, रूपकुंड, भेंकताल और ब्रह्मताल ये सभी जो है यहाँ पे इस स्थान में अत्यंत रमणीय जो है मतलब मन को अच्छे लगने वाले स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। केदारखंडे कर्णप्रयागस्य वर्णनम प्राप्यते। और केदारखंड में जो है कर्णप्रयाग का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है जो कि इसमें श्लोक में दिया गया है। यहाँ लिखा है कर्ण यज्ञे समायाता शतशो वरवर्णिनी सूर्यमाराधया मासा यज्वा यज्ञे सा भूमि ततः कतिपया हेस्तु वरम प्रादामन्य महात्मने
कवचम च तथा भेयम तूर्णम च तथा भक्षयम। यानी कि यहाँ पे शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे वर वर्णने वाले हैं सुंदर वर्णों वाली पार्वती, जो यहाँ पे कर्ण, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दानवीर कर्ण ने यहाँ पर जो है सैकड़ों श्रेष्ठ लोग यहाँ पर आते थे राजा कर्ण के यज्ञ में। उस यज्ञ भूमि पर यज्ञ करने वाले राजा कर्ण ने सूर्य देव की आराधना की थी। तब कुछ ही दिनों बाद सूर्य देव ने उस महात्मा कर्ण को वरदान दिया था और उन्हें एक अभेद्य कवच तथा कभी न समाप्त होने वाला एक तरकश प्रदान किया था। अब चलते हैं अगले प्रयाग की तरफ, जो है नंद प्रयाग है। चमोली जनपदे अलकनंदा नंदाकिनी नद्यो यत्र मिलतः तच्च पुण्यस्थानम नंद प्रयाग समुच्यते। चमोली जनपद में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो यहाँ मिलन होता है और इस पुण्य स्थान को तब से नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंदा पर्वतस्य त्रिशूल पर्वता नंदाकिनी नद्या उत्पत्ति अभवत, और नंदा पर्वत के त्रिशूल पर्वत से ही नंदाकिनी नदी की उत्पत्ति हुई थी। कुलपतेः कण्वः ऋषे नंद प्रयागे ग्रीष्मकालीनः आश्रमः अस्ति, और जो कुलपति कण्व ऋषि हैं उनका जो है नंद प्रयाग में ग्रीष्मकालीन आश्रम हुआ करता था।